वेलकम बैक टू बिग बॉस गुरु। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। तो भाई साहब लेकर आ गया हूँ मैं आप लोगों के लिए झलक दिखला जा बेस्ट एंड वर्स्ट ड्रेस सेलिब्रिटी का रिव्यू। जी हाँ, किसने किया फैशन को टॉप और किसका था फैशन फ्लॉप, सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। बगैर किसी देरी की शुरुआत करते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है हमेशा की तरह, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है और सबसे ज़्यादा प्यारा वीक 5 में कौन लग रहा था आपको। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। वहाँ पे 11 कंटेस्टेंट्स थे और 11 में सबसे पहले हम बात करेंगे वहाँ पे द्युति चंद की। द्युति चंद आई वहाँ पे एक पूरे लाइन के अवतार में और टाइग्रेस बन के वो आई। द्युति चंद पे वो अच्छा भी लग रहा था, उनकी पर्सनैलिटी भी बिल्कुल टाइग्रेस जैसी है, जिस तरह वो गेमों में परफॉर्म करती है, जिस तरह का अग्रेसिव उनका एटीट्यूड है। तो वो मुझे द्युति चंद पे पूरा का पूरा जो कॉस्ट्यूम था टाइगर का बहुत सूट किया। द्युति को मैं दूंगा 9/10। पर्सनैलिटी भी वैसी है, लग भी अच्छी रहती है और द्युति का जो एक एग्रेसिव नेचर है वो उस पूरे कॉस्ट्यूम को सूट भी कर रहा था। तो द्युति को मैं दूंगा वहाँ पे 9/10 क्योंकि द्युति वॉज लुकिंग फैब टू मी। अब हम लोग बात करते हैं आगे। वहाँ पे आया जोरावर कालरा ने पंजाबी स्टाइल का ड्रेस पहना था, शलवार कुर्ता और ऊपर वेस्ट कोट। मैं कहना चाहूँगा कि वो कलर बहुत ही ऑफ था। आप पंजाबी बने थे यार, थोड़ा बेहतर कलर ले सकते थे। ब्राइट में चले जाते, रेड में चले जाते, ब्राइट ब्लू चले जाते। यार आपने पर्पल पहना, वो पर्पल वॉज लुकिंग सो वियर्ड ऑन जोरावर। वो पर्पल मे भी कोई और पहनता तो अच्छा लगता है, बट जोरावर की जो पर्सनैलिटी है वो उससे नहीं जा रही थी। जोरावर को मैं दूंगा वहाँ पे 6/10 एंड आई होप कि जो कलर कॉम्बिनेशन है, जो कॉस्ट्यूम कॉम्बिनेशन है, जोरावर अपनी एज के हिसाब से, अपने डांस के हिसाब से या अपना जो कल्चर रिप्रेजेंट कर रहा है उसको देखते हुए करता तो मे बी मैं जोरावर को उससे ज़्यादा भी नंबर दे सकता था। अब हम वहाँ पे बात करते हैं मिस्टर फैजू की। मिस्टर फैजू भाई साहब इतना ऑसम लग रहा था ब्लैक के कॉम्बिनेशन में, प्लस जो उसके जो काम हुआ हुआ था स्ट्राइप्स का रेड कलर का, प्लस जो उसने एक दुपट्टा बांधा हुआ था कमर पे, वो प्रॉपर एक लुक में था। मिस्टर फैजू पे हमेशा से मैं कह रहा हूँ ब्लैक कलर बहुत सूट करता है। मिस्टर फैजू को मैं दूंगा वहाँ पे 10/10। मिस्टर फैजू का जैसा डांस था वैसी पर्सनैलिटी पे वो ड्रेस और वो कॉम्बिनेशन ऑफ द एटीट्यूड बहुत अमेजिंग लगा। मिस्टर फैजू का जो हमने फैशन सेंस देखा है, इवन जो टिकटॉक वीडियोस पे देखा है, वो बहुत ही अमेजिंग होता है और वही वो चीज़ लेगेसी कैरी करके झलक में लेकर आया है। तो 10/10 डेफिनेटली डिजर्व करता है मिस्टर फैजू एंड आई होप कि आगे भी वो अपना फैशन गेम अप करे और इसी तरह के अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहन के आए ताकि उनके जो फैंस हैं उनको वो बहुत अच्छा लगे। अब हम लोग बात करते हैं वहाँ पे गुंजन सिन्हा की। फाइनली एक प्रॉपर बच्चों वाले लुक से निकल के वो एक उसने असम की लड़की बनी। उसने जो एक साड़ी पहनी जो प्रॉपर वहाँ पे पहनी जाती है, गुंजन बहुत ही स्वीट लग रही थी। गुंजन को भी दूंगा 9/10 और हम देखना चाहते हैं जिस तरह से वो हिप हॉप वगैरह डांस करती है ना, तो उसका एक इमेज पड़ चुका है हम सबके दिमाग में कि यार वो सिर्फ वेस्टर्न कपड़े ही पहन सकती है, लेकिन नहीं, शी वाज लुकिंग सुपर ऑसम ऑन दैट जो उसने पहना था और डेफिनेटली गुंजन डिज़र्व 9/10। अब हम लोग बात करते हैं वहाँ पे पारस कलनावट की। पारस ने राजस्थानी ड्रेसिंग पूरी की हुई थी। जब तक उसने वो पगड़ी और मूछ नहीं लगाई थी तब तक वो चीज़ उस पर अच्छी लग रही थी। जैसे ही वो पगड़ी और मूछ लगा के स्टेज पे डांस करने आया, ही वाज लुकिंग सुपर वियर्ड और वो चीज़ उसको बैकफायर कर गई। और पारस को मैं दूंगा वहाँ पे 7/10 क्योंकि जब वो डांस कर रहा था तो मुझे वो थोड़ा अनकंफर्टेबल लगा। वो चीज़ जब वो ड्रेस उसने पहना था राजस्थानी वाला, तो वो चीज़ डांस में उसके झलक रही थी कि वो थोड़ा अनकंफर्टेबल सा महसूस कर रहा है और वो उस चीज़ को लेकर कंफर्टेबल नहीं है। तो मूँछों के साथ और पगड़ी के साथ पारस की जो एक पूरी एक हैंडसम बॉय की लुक है ना, वही पूरी मुझे ख़राब लगी। तो डेफिनेटली पारस को मैं दूंगा वहाँ पे 7/10। अब हम लोग वहाँ पे बात करते हैं, वहाँ पे आई अमृता और महाराष्ट्र उसका जो है वो सॉन्ग था, वो थीम थी और उस तरह की ड्रेसिंग में आई अमृता। मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी उस साड़ी में, क्योंकि हमने अमृता को पहले भी देखा है जो उसने लावणी किया था हाई गर्मी पे, जो उसने साड़ी पहनी थी वो बहुत ही ग्रेसफुली पहनी थी, लेकिन जो इस एपिसोड में वो पहन के आई थी मुझे वो अच्छी नहीं लगी। ना उसका हेयर स्टाइल अच्छा था, ना ही वो मुझे कंफर्टेबल लगी। इट वाज ओवर साइज साड़ी जो उसने पहनी थी। अमृता को मैं दूंगा वहाँ पे 6/10 क्योंकि अमृता को हम ऑलरेडी ईस्टर्न में देख चुके हैं और ईस्टर्न में वो बहुत प्यारी लगती है, बट अनफॉर्चुनेटली वो मुझे इस एपिसोड में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, वहाँ पे आई शिल्पा शिंदे। हम सबकी प्यारी कॉम्बिनेशन था उनका लहंगे का और शर्ट का, ब्लू और ग्रीन, और लग रही थी बहुत ज़्यादा खूबसूरत। प्लस द मेकअप एंड हेयर स्टाइल वॉज ऑन पॉइंट, प्लस जो उन्होंने फूल पहना था वो बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहा था शिल्पा की पर्सनैलिटी को। शिल्पा को मैं दूंगा वहाँ पे
9/10 क्योंकि शिल्पा जब जब इस तरह एक कलरफुल ईस्टर्न पहन के आती है शिल्पा पे बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगता है। और शिल्पा की जो पर्सनैलिटी है, जिस तरह का वो बेबाक अंदाज़ है उनका, ये चीज़ें शिल्पा पे सूट करती है। और हम जैसे फैंस जो हैं शिल्पा के, ये उनको देखना चाहते हैं कि वो आज क्या पहनने वाली है। बट अभी तक मुझे शिल्पा जो है, जो श्री देवी की तरह उन्होंने ड्रेसअप किया था पिंक में, उसमें बेस्ट लगी है। लेकिन शिल्पा डेफिनेटली डिजर्व 9/10 इन दिस वीक 5 में उनकी ड्रेसिंग बहुत ही कमाल थी। अब हम वहाँ पे बात करते हैं भाई कश्मीर महाजनी की। कश्मीर मुझे बेस्ट लगा। कश्मीर को मैं दूंगा 10/10 क्योंकि जो जो ड्रेसअप था, जो ग्लासेस थे, जो प्रिंटेड शर्ट थी, रेड पैंट थी, प्लस जो पैंट पे काम हुआ था, वो सारा का सारा कुछ कश्मीर को कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। जैसे उसकी पर्सनैलिटी है बिल्कुल वैसा ही ड्रेसअप था और कश्मीर पे वो चीज़ सूट कर रही थी। कश्मीर डेफिनेटली डिजर्व 10/10 फ्रॉम माई साइड। उनका मुझे फैशन गेम काफ़ी ज़्यादा अप लग रहा है और कश्मीर वो हफ्ते दर हफ्ते पहन रहा है जो उस पर वो चीज़ सूट करती है। अब हम लोग बात करते हैं वहाँ पे निया शर्मा। निया शर्मा आई ग्रीन ड्रेस में, प्लस उन्होंने वहाँ पे गजरे पहने हुए थे बालों में और बहुत ही ईस्टर्न अच्छे अंदाज में आई। मुझे वो कलर कॉम्बिनेशन इतना ख़ास नहीं लग रहा था जब तक मुझे ये नहीं पता था कि उस पर प्रिंट आएंगे, उस पर डिफरेंट कलर्स का वो ग्लाइटिंग से गेम खेलेंगे। तो निया शर्मा का मुझे फिर समझ में आया कि ये कलर क्यों पहना, वरना कलर वाइज अगर मैं देखूँ तो वो ग्रीन कलर बहुत ऑफ लग रहा था, लेकिन जब लाइटिंग का उसमें आया तब मुझे समझ में आया कि डेफिनेटली इस वजह से शायद उसने ग्रीन पहना है। तो निया को मैं दूंगा 8/10 क्योंकि जो येलो नेल पॉलिश थी वो बहुत ही वियर्ड लग रही थी निया पे। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो निया वॉज लुकिंग गुड। 1 नंबर इसलिए काटा है जो उसकी नेल पॉलिश थी बहुत ऑफ थी, और 1 नंबर जो ग्रीन उसने पहना था वो बहुत ऑफ था, लेकिन जब लाइटिंग आ रही थी तब वो बहुत प्यारी लग रही थी। अब हम लोग बात करते हैं वहाँ पे रुबीना दिलेक जो आई वहाँ पे ब्यूटी बन के हिमाचल की, और मुझे कश्मीर की कली लग रही थी। रुबीना को मैं दूंगा 9/10। कलर थोड़ा चेंज कर सकती थी क्योंकि कलर काफ़ी डल लगा मुझे उसके ड्रेस का, लेकिन अगर बात की जाए उसकी लुक्स की तो वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। और रुबीना को मैं देखना चाहता हूँ इस तरह अपने लुक्स एक्सपेरिमेंट करते हुए। कभी अच्छा जाता है, कभी नहीं जाता। कलर कॉम्बिनेशन का थोड़ा और बेहतर हो सकता था। रुबीना को मैं दूंगा 9/10 एंड आई होप कि रुबीना आगे अच्छी ड्रेसिंग में हमें नज़र आए ताकि हम उसको और अच्छा रेट कर सकें। आखिर में हम लोग बात करते हैं हम सबकी फेवरेट नीति टेलर। नीति टेलर का ग्राफ यहाँ से यहाँ पहुँचा है। थैंक गॉड वो स्कर्ट्स छोड़ के अब ईस्टर्न में वेयर में हमें देखने को मिल रही है साड़ी शरारा। दिस टाइम नीति टेलर वॉज लुकिंग सुपर्ब। नीति टेलर डिजर्व 10/10। जो उनका ड्रेस था पूरा, जो उन्होंने गुजराती परफॉर्मेंस दी है, उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा था और नीति का जो हेयर स्टाइल था प्लस एक्सप्रेशंस उसके बहुत क्यूट थे। तो डेफिनेटली नीति डिजर्व 10/10 और मैं उसको आगे भी ईस्टर्न वेयर में देखना चाहूँगा क्योंकि जो ग्रीन और वाइट का कॉम्बिनेशन था, शी वॉज लुकिंग सुपर्ब इन इट। तो भाई साहब ये था मेरा बेस्ट एंड वर्स्ट ड्रेस का रिव्यू। कमेंट करके बताएं आपका फेवरेट कौन है, किसके लिए वोट करें और किसको जीतते हुए देखना चाहते हैं, और वीक 5 में किसका फैशन आप लोगों को सबसे बेस्ट लगा। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।